Good morning students. Let's continue our fifth chapter of class 7th which is acids, bases and salts. So students last वीडियो में हमने न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था. आज हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. सो हमारा आज का टॉपिक क्या है? न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. सो न्यूट्रलाइजेशन स्टूडेंट्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है. बट अपनी डे टू डे लाइफ उन चीज़ों को आज हम देखते हैं कि उन चीज़ों को देखते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो क्या है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है स्टूडेंट्स इनडाइजेशन. क्या दिया गया है? इनडाइजेशन. हमने सेकंड चैप्टर में स्टूडेंट डाइजेशन के बारे में पढ़ा था. सो वही बात यहाँ पे हो रही है कि हमारा जो स्टमक है, our stomach produce hydrochloric acid which helps in digestion of food. we know this. हमारा स्टमक में जो है आपको पता ही है कि वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके नाउ बट समटाइम्स द स्टमक रिलीज टू मच ऑफ एसिड विच लीड्स टू हाइपर एसिडिटी. सो कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टमक है वो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस कर देता है जिससे हमें हाइपर एसिडिटी हो जाती है. या फिर यूजली आपने सुना होगा कभी कभी स्टमक में बहुत पेन होता है तो बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है. आपने ये सुना होगा कॉमनली. ठीक है, सो दैट इज़ व्हेन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो उस केस में we need to neutralize this acid by taking substance that are basic in nature. क्योंकि आपके स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा. सो हमें ऐसे सब्सटेंस चाहिए जो कि न्यूट्रलाइज कर सके, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में कैसे हो, बेसिक हो, जिसका नेचर क्या हो, बेसिक हो. ओके, सो कॉमनली दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज एंटासिड्स. जो बेसिक होगा जिसका नेचर, उन सब्सटेंस को बोला जाएगा एंटासिड्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए बेसिक सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ द स्टमक. सो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से स्टमक का जो एसिड होता है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ आंट स्टिंग एंड आंट बाइट. तो ये जो सेकंड एग्जांपल है आंट स्टिंग, आंट बाइट बोल सकते हैं, ये भी किसका एग्जांपल है? न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ का. ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? आंट स्टिंग या आंट बाइट. सो स्टूडेंट्स, जब हमें कोई एंट बाइट करती है उस टाइम पे हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं. कैसे करते हैं? लेट्स सी. इरिटेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू एंट बाइट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड दैट द एंट इंजेक्ट्स इनटू द स्किन विच बाइटिंग वाइल बाइटिंग. जब कोई भी एंट हमें बाइट करती है, सो जब वो करके चली जाती है, बाइट करके चली जाती है, तो हमें बहुत इरिटेशन होती है, ईचिंग होती है. रीज़न क्या है? बिकॉज वो एक फॉर्मिक एसिड है जो हमारे स्किन में वो इंजेक्ट करती है बाय एंट बाइटिंग. हैंस वी यूज़ ए बेसिक सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दैट एसिड. अब क्योंकि एसिड प्रेजेंट वो हमारी स्किन में जो एंट है वो क्या कर गई है, हमारी स्किन में एक एसिड इंजेक्ट कर गई है, तो हमें इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक करने के लिए बेसिक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम? कैलामाइन सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर जिंक कार्बोनेट आर यूजली यूज टू ट्रीट एंट बाइट्स. एंट बाइट्स को ट्रीट करने के लिए यूजली हम ये सब सब्सटेंस यूज़ करते हैं. ऑल दीज आर बेसिस. तो जो ये कैलामाइन सॉल्यूशन है और जिंक कार्बोनेट है, ये सारे क्या है? बेस है. सो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ का. ओके,
नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज़ सोइल ट्रीटमेंट। सो जो ये सोइल ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ का। सो plants need a soil which is neutral in nature, but by using chemical fertilizer on soil can turns it into acidic। अब प्लांट्स को इम्प्रूव करने के लिए जो उन्हें सोयल चाहिए वो न्यूट्रल सोयल चाहिए होती है, ना तो वो एसिडिक होनी चाहिए और ना ही वो ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। सो कौन सी सोयल होनी चाहिए, न्यूट्रल सोयल होनी चाहिए, क्योंकि हमें सोयल में क्या करते हैं, हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो वो सोयल कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ओके, नाउ टू ट्रीट एसिडिक सोयल वी यूज़ क्विकलाइम विच इज़ बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक्ड लाइम विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला गया है, तो हमें ये दो चीज़ें यूज़ करनी होती है उस सोयल में। बेसिक सोयल कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू इट एज दे रिलीज एसिड्स वाइल डिकम्पोजिंग इनटू द सोयल। सो अगर कोई बेसिक सोयल है तो उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम ऐड कर सकते हैं बिकॉज वो डिकम्पोज होते हैं सोयल में और एसिड्स छोड़ देते हैं। ओके, सो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। नाउ मूव टू द लास्ट वन विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ विच इज़ फैक्ट्री वेस्ट। सो हियर फैक्ट्री वेस्ट इज़ एसिडिक इन नेचर एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली डम्प्ड एनीवेयर। अब जो फैक्ट्रीज से वेस्ट निकलता है वो एसिडिक होता है नेचर में और उसको हम डायरेक्टली कहीं भी डंप्ड नहीं कर सकते। सो हैंस बेसिस आर एडेड टू इट बिफोर इट फॉल्स ऑफ इनटू ए रिवर और स्ट्रीम सो दैट एक्वेटिक लाइफ डज नॉट गेट अफेक्टेड। सो आप क्या करते हैं, आपको पता है कि जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। सो पहले हम उसमें क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं एंड देन रिवर या फिर स्ट्रीम में उसे छोड़ दिया जाता है, ताकि अगर जो एसिडिक वेस्ट है अगर हम उसे डायरेक्ट रिवर में या स्ट्रीम में छोड़ेंगे तो उससे एक्वेटिक लाइफ क्या होगा, हार्म हो जाएगा। सो दैट हम क्या करते हैं, उसमें बेस ऐड करते हैं, फिर उसको रिवर या स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। ओके, विद दिस चैप्टर सो वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आपको ये कंप्लीट चैप्टर रीड करना है और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।